नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानाधीश के राजीनामा मांगत आंदोलनरत कानून व्यवसायी आप प्रहरी के बीच खींचातानी, जबरान से राजीनामा देवी पड़ी के अड़ान कायमे। कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री शाही द्वारा विश्वास के मत प्रयोजन खातिर प्रदेश सभा बैठक आह्वान, उपस्थिति खातिर सभी सदस्य के सूची। 10% के दर से पूंजीगत खर्चा करे वाला सरकार के प्रतिबद्धता पूरा ना भइल, खर्च 4.5% में ही रुकल। कृषि संबंधी 3 विवादास्पद कानून खारिज करे वाला भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के घोषणा, आंदोलनरत किसान के घर लौटेला आग्रह। और इस शहीद स्मारक डिवीजन लीग फुटबॉल आज से शुरू हो रहा। उद्घाटन खेल में 7 दुबाटो और फ्रेंड्स क्लब भीड़ रहा। अब पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालत परिसर में कानून व्यवसायी और प्रहरी के बीच आजुओ खींचातानी भइल बा। प्रहरी द्वारा धरना स्थल में कानून व्यवसायी सबके प्रवेश में रोके खुजला बाद दोनों पक्ष के बीच खींचातानी भइल हा। नियमित रूप में कानून व्यवसायी सब धरना बैठ रहल सर्वोच्च परिसर में आज सुरक्षा कर्मी सबसे घेरा डालल गए रहे। आंदोलित कानून व्यवसायी सब शांतिपूर्ण धरना देवी के बतौला पर भी सुरक्षा कर्मी सब उलोग के रोकले रहे। कानून व्यवसायी सब वरिष्ठ अधिवक्ता के आगे लगा के धरना स्थल प्रवेश करे खोजले रहे, लेकिन प्रहरी उलोग के आगे बढ़े ना देलक। प्रधानाधीश जबरा मंत्रिपरिषद सदस्य के भागबंडा में रहल आरोप के बाद नेपाल बार एसोसिएशन के अगुवाई में कानून व्यवसायी सबसे कार्तिक 14 गते से उनका राजीनामा मांगत प्रदर्शन होती आ रहल बा। समस्या समाधान खातिर जबरा संवाद में आवेला आग्रह कैला पर भी नेपाल बार से राजीनामा देवे पड़े के शर्त राखल गइल बाटे। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा शुक्रवार खातिर एकल और 9 समित करके 10 इजलास तोकले बानी। आजू बंदी प्रत्यक्षीकरण सहित सभी किस्म के मुद्दा के पेशी तोकल गइल सर्वोच्च जनौले बाटे। न्यायाधीश वय दीपक कुमार कार्की और प्रकाश मान सिंह राउत, मीरा खड़का और सुषमा लता माथेमा, हरिकृष्ण कार्की और हरिप्रसाद फुनियाल खातिर संयुक्त इजलास तोकल गइल हा। ओही लेखा विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ और टंक बहादुर मुक्तान, डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराई और कुमार रेग्मी, डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराई और कुमार रेग्मी ओही लेखा अनिल कुमार सिन्हा और सपना प्रधानमल, बम कुमार श्रेष्ठ और डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा तथा तेज बहादुर केसी आ प्रकाश कुमार ढुंगाना खातिर प्रधान न्यायाधीश जबरा समित तोकले बानी। साथ ही न्यायाधीश नकुल सुवेदी खातिर एकल इजलास तोकल गेल बाटे। कर्णाली प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जीवन बहादुर शाही विश्वास के मतलेबी के प्रयोजन खातिर प्रदेश सभा बैठक आह्वान कैल गेल बा। कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियार अगहन 14 गते दोपहर 1 बजे खातिर प्रदेश सभा बैठक आह्वान कैले बानी। नेपाल के संविधान की धारा 168 के उपधारा 4 बमोजिम मुख्यमंत्री द्वारा विश्वास के मत लेबी के प्रयोजन खातिर संविधान के धारा 183 के उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभा बैठक बुलावल गेल हा। बैठक में उपस्थिति खातिर सभी सदस्य के सूचित कैल गेल प्रदेश सभा सचिवालय जनौले बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक की जन्म जयंती आजू मनावल जा रहल बा। सिख धर्मावलंबी सबसे आजू आपन गुरु नानक के जन्म जयंती के अवसर में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कैल गेल बा। गुरु के याद में धर्म के अगुवाई करता सबसे प्रभात फेरी करे के साथ ही उनकर विशेष पूजा पाठ कैल जाला। हर साल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन सिख धर्मावलंबी सब गुरु नानक के जन्म जयंती मनावते आ रहल बा। नेपाल में 1.5 साल पहले से सिख समुदाय प्रवेश कैल बतावल गेल बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी सिख धर्मावलंबी के विशेष पबनी गुरु नानक जयंती के अवसर में आजू देहल शुभकामना संदेश में समाज में विद्यमान सभी किस्म के विकृति, विसंगति और विभेद के अंत करत समतामूलक सभ्य और सुसंस्कृत समाज निर्माण खातिर अग्रसर होखेला गुरु नानक जयंती से सब केहू के
प्रेरणा मिले के विश्वास व्यक्त कैले बानी। गुरु नानक जयंती के अवसर में शुभकामना संदेश जारी करत प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा स्वदेश और विदेश में रहल संपूर्ण सिख धर्मावलंबी सब में सुख शांति और समृद्धि के शुभकामना व्यक्त कैले बानी। हुमला में दैनिक उड़ान की संख्या बढ़ला संगी हवाई यात्रा सहज भइल बा। एयरलाइन सबसे उड़ान संख्या बढ़ौला बाद हवाई टिकट मिले में सहज भइल हा। इससे पहले 10 दिन तक इंतजार केला पर भी यात्री सबके टिकट मिले के मुश्किल रहे। हाल दैनिक 7 को तक उड़ान होके लगला बाद यात्री सबके सहज भइल बा। 3 दिन एने से 300 से बेसी यात्री गंतव्य तरफ गइल बाड़न सन। हाल तारा समिट सीता एयर और नेपाल एयरलाइंस से उड़ान संख्या में वृद्धि के कारण समस्या कम भइल बाटे। उड़ान थपैला संगे नेपालगंज से सिमकोट आवे वाला यात्री के भी सहज भइल बाटे। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन आवे वाला माघ 12 गते होखे वाला बा। मंत्रिपरिषद के बीएफए के बैठक से निर्वाचन के मिति तोकल गयल हा। राष्ट्रीय सभा के 20 सदस्य के कार्यकाल आवे वाला फागुन 20 गते उड़ा रहल बा। उ लोग मध्य एक जने राष्ट्रपति से मनोनीत होगी तो 19 जने निर्वाचन से आ सके लोग। साथ ही राष्ट्रीय सभा सदस्य के पदावधि उड़ाए में 35 दिन पहले ही निर्वाचन करे पड़े के कानूनी व्यवस्था बाटे। आज सुदूर पश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गंडकी और बागमती प्रदेश के एक दो जगह में हल्का बरखा के संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। बागमती, गंडकी और कर्णाली के उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के कुछ जगह और बाकी प्रदेश के उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के एक दो जगह में हल्का हिमपात के भी संभावना रहल महाशाखा जनौले बा। आज रात के भी सुदूर पश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गंडकी और बागमती में बदली राहत एक दो जगह में हल्का बरखा के संभावना बाटे। देश के उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के कुछ जगह में हल्का से मध्यम हिमपात के संभावना रहल मौसमविद सब जनौले बा। आवे वाला 24 घंटा में देश के अधिकांश भूभाग में बदली लाग के उच्च पहाड़ी और हिमालयी भूभाग के कुछ जगह में हल्का से मध्यम हिमपात के संभावना रहल महाशाखा जनौले बाटे। अब आर्थिक समाचार। सरकार द्वारा चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 के पहल का 4 महीना में 4.5% मात्र पूंजीगत रकम खर्चा कल गेल बा। सार्वजनिक खर्चा के मितव्ययी और प्रभावकारी बनावे संबंधी मापदंड 2078 सार्वजनिक करत सरकार पहल का त्रैमासिक में 10% और ओकरा बाद के 9 महीना में हर महीना 10% की दर से पूंजीगत खर्चा करे के बतौले रहे, लेकिन 5% भी खर्चा नहीं हो सकल। चालू आर्थिक वर्ष में करीब 3 महीना तक बजट विहीन अवस्था के कारण बीतल आर्थिक वर्ष 2077-78 के पहल का चौमास में 29 अरब 44 करोड़ खर्चा भइल में चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 के पहल का चौमास में 20 अरब 78 करोड़ मात्र खर्चा भइल बाटे। सरकार कार्तिक महीना में 10% खर्चा करे के बतौला पर भी 1.34% मात्र खर्चा कैल महालेखा के तथ्यांक दिखौले बाटे। आसीन महीना तक सरकार से लक्ष्य के 3.39% अर्थात करीब 15 अरब रुपया खर्चा कल गेल रहे, लेकिन एक महीना में मात्र 6 अरब के करीब में खर्चा भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 1 साल के विरोध के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि संबंधी 3 गो विवादास्पद कानून खारिज होके के घोषणा कैले बानी। सुख के राष्ट्र के नाम में संबोधन करत प्रधानमंत्री मोदी इ तीनों कानून फिरता लेवे के घोषणा कैनी हा। कृषि क्षेत्र के सुधार खातिर कहत सरकार इ कानून लेला बाद किसान सब 1 बरस से लंबा समय से लगातार आंदोलन में रहे लोग। बीतल नवंबर से हजारों किसान सब दिल्ली के सीमा में कैंप लगौले रहे और दर्जनों किसान के गर्मी, ठंडी और कोविड से मृत्यु भइल रहे। सरकार द्वारा हाल के महीना सब में किसान सब संगे बातचीत खातिर कोनो पहल ना कैला से सुख के आश्चर्यजनक घोषणा के बड़का यूटर्न के प्रतीक के रूप में मानल गइल बा। प्रधानमंत्री मोदी इ कानून खारिज करे वाला बतौला बाद किसान के संगठन सबसे एके आपन विजय के रूप में लिहल गइल बा। प्रधानमंत्री मोदी
यह महीना के अंतिम में शुरू होने वाला संसद बैठक में विवादित कृषि कानून खारिज खातिर संवैधानिक प्रक्रिया पूरा करे के बतौले बानी। वही लेखा वहां के आंदोलनरत किसान के घर लौटेला भी आग्रह कैले बानी, लेकिन किसान के नेता ये कानून खारिज ना होके तक आंदोलन फिरता ना होके के बतौले बाटे लोग। आप खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक लीग फुटबॉल आज से शुरू होके जा रहा बा। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में होने वाला उद्घाटन खेल में 7-2 यूथ क्लब और फ्रेंड्स क्लब के बीच भिड़ंत होगी। 7-2 और फ्रेंड्स बीच के खेल संध्या 4:45 बजे शुरू होके आज 7-2 और फ्रेंड्स दोनों टीम जीत निकालत लीग में सुखद शुरुआत करे के योजना में बाटे। 7-2 पहिलका बार शीर्ष डिवीजन के लीग खेले लागल बा। फ्रेंड्स लंबा समय से लीग खेलते आ रहा बा, लेकिन फ्रेंड्स से लीग के उपाधि जीते नहीं खेल सकल गए। कुल 91 खेल होके वाला लीग में ए डिवीजन के 14 क्लब से प्रतिस्पर्धा करे के जनावल गए बा। ई बार के लीग विजेता के 75 लाख मिली। वही लेखा उपविजेता के 50 लाख प्राप्त होगी, तेसर होके वाला के 25 लाख प्राप्त होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानाधीश के राजीनामा मांगत आंदोलनरत कानून व्यवसायी आप प्रहरी के बीच खींचातानी। जबरा से राजीनामा देवे पड़े के अड़ान कायमे। कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री शाही द्वारा विश्वास के मत प्रयोजन खातिर प्रदेश सभा बैठक आह्वान। उपस्थिति खातिर सभी सदस्य की सूची। 10% के दर से पूंजीगत खर्चा करे वाला सरकार की प्रतिबद्धता पूरा ना भइल। खर्चा 4.5% में ही रुकल। कृषि संबंधी 3 विवादास्पद कानून खारिज करे वाला भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा। आंदोलनरत किसान के घर लौटेला आग्रह। और इस शहीद स्मारक डिवीजन लीग फुटबॉल आज से शुरू हो रहा। उद्घाटन खेल में 7-2 और फ्रेंड्स का भीड़ रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ और देख सकता नहीं लोग। सूचना में अपने की सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।